एग्जाम्स, ये वर्ड सुनते ही हमारा अच्छा मूड भी बिगड़ जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कुछ ऐसे सीक्रेट्स जिसे फॉलो करने से आपके रिजल्ट में सुधार आ सकता है। क्या है वो सीक्रेट्स, आइए जानते हैं। नंबर 1, मेक अ टाइम टेबल। माइक मर्डॉक कहते हैं कि द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन, यानी कि आपका शेड्यूल और टाइम टेबल ही आपके एग्जाम्स या आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। स्टूडेंट्स अक्सर दूसरे स्टूडेंट्स के कुछ टिपिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं और उनके साथ अपनी कंपैरिजन करते हैं, जिससे उनमें हीन भावना और परीक्षा की चिंता पैदा होती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, इसलिए आपको अपने खुद के टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए और उसके अनुसार स्टडी करना चाहिए। अब खुद का टाइम टेबल बनाना है ये तो पता चल गया, मगर कैसे? ये सवाल आप में से बहुत से लोगों को होता है। सबसे पहले तो आपको कोई भी टाइम टेबल बनाते समय आपके टॉपिक और आपके सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी को अच्छे से समझ लेना है कि हमें कैसा टाइम टेबल बनाना है। जब भी आप टाइम टेबल बनाओ तो उसमें टाइम कभी भी मेंशन मत करो, क्योंकि जब हम टाइम मेंशन कर देते हैं और फिर उससे थोड़ा लेट हो जाते हैं तो फिर हमारा सारा शेड्यूल टूट गया ऐसा सोचकर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। नंबर 2, क्रिएट अ माइक्रो स्टडी प्लान। दोस्तों, एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय उन सब्जेक्ट के आधार पर एक प्लान बनाएं जिन पर आपको ज्यादा कंसंट्रेशन करने की जरूरत है। जैसे कि एक कैटेगरी बनाइए, उसमें ऐसे सब्जेक्ट रखिए जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, और दूसरी ऐसी कैटेगरी बनाइए जिसमें आपके मनपसंद और ऐसे सब्जेक्ट्स हो जिसमें आपको कम दिक्कत आती हो। अब जब आप रीडिंग करने बैठोगे तो सबसे पहले आपको स्टडी प्लान में उन सब्जेक्ट को पहली प्रायोरिटी में रखना है जिसमें आप सबसे ज्यादा वीक हो। उसके लिए फिर आपको प्रॉपर एनालिसिस, रिवीजन और अच्छे से डाउट सॉल्विंग करना होगा। इसे दोहराते समय फ्लैश कार्ड, फ्लो चार्ट, ग्राफ और पिक्चर्स का उपयोग करें, क्योंकि यह आपको एग्जाम्स के फियर को कम करने, टाइम बचाने और एंड मोमेंट की प्रिपरेशन करने में मदद करेगा। नंबर 3, अर्ली रिवीजन। दोस्तों, ग्रेट अमेरिकन ऑथर एंड टीचर पैट्रिसिया रेली गिफ कहते हैं कि रिवीजन इज द हार्ट ऑफ राइटिंग। एवरी पेज आई डू इज डन ओवर 7 or 8 टाइम्स। वो कहते हैं कि रिवीजन हमारी राइटिंग का हार्ट होता है, और वो कहते हैं कि हर एक पेज जो लिखा जाता है वो 7 से 8 बार अच्छे से रिवीजन किया हुआ होता है। स्टूडेंट्स को जितनी जल्दी हो सके अपना रिवीजन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कई लोग इसे एंड टाइम के लिए छोड़ देते हैं, जिससे एग्जाम में डर पैदा होता है। अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो आपको इसे तुरंत सुधार देना चाहिए और परीक्षा की तारीख से कम 15 दिन पहले थोड़ा थोड़ा रिवीजन शुरू करने से आपको कॉन्सेप्ट्स और डाउट यदि कोई है तो उसे दूर करने में मदद मिलेगी। नंबर 4, प्रॉपर अटेंशन टू ईच सब्जेक्ट। दोस्तों, बचपन में साइंस में हम सबको एक एक्सपेरिमेंट सिखाया जाता है जिसमें कहा जाता है कि एक कागज के टुकड़े को अगर धूप में रखा जाए तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसे कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद उस कागज पर मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया जाता है और थोड़ी ही देर में कागज जल जाता है। क्यों? क्योंकि पहले सूरज की किरणें अलग अलग दिशा में विभाजित होती है, मगर जब मैग्नीफाइंग ग्लास रखा जाता है तो उस सूरज की किरणें एक जगह और कॉन्सेंट्रेट होकर गिरती है और इसी वजह से कागज जल जाता है। ठीक उसी तरह एक टाइम पर अगर एक जगह पर फोकस लगाया जाए और किसी एक चीज पर अटेंशन दिया जाए तो उसका रिजल्ट कुछ और ही होगा। नंबर 5, मेक शॉर्ट, क्लियर एंड कंसाइज नोट। सबसे चर्चित, चिंता कम करने वाली टेक्निक में से एक है किसी चैप्टर का रिवीजन या एक्सपेरिमेंट करते समय इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, स्लोगन्स, डेट या फिर ऐसे इंसिडेंट की शॉर्ट में एक्सप्लेन करना और उसकी प्रॉपर नोट्स बनाना। इसके लिए आप मेन पॉइंट, सब पॉइंट्स या फिर उस पोर्शन में से आप कुछ पैराग्राफ हाईलाइट या अंडरलाइन कर सकते हैं। यह आपके लिए वेरीफाई करने में और एग्जाम हॉल में एंटर करने के बाद आपको याद रखने में फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, ये थे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम के कुछ टिप्स। अगर आप इन सभी टिप्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। उम्मीद है आपको यह कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हाँ, शेयर करिए ये वीडियो उनके साथ जिनके एग्जाम्स अभी आने वाले हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।